किसी भी बच्चे की सफलता में कहीं ना कहीं उनके माता पिता का भी बहुत संघर्ष होता है। अभी हमारे साथ हैं प्रियांगी के पेरेंट्स। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी फर्स्ट रैंक लाई है बीपीएससी में। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत बधाई मैडम। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी अच्छा है, देखिए लोग का आने-जाने का तांता लगा हुआ है। हाँ, आने जाने का बहुत तांता लग। खुशी है जी हाँ, लोग जो भी सुन रहे हैं घर पे बधाई देने के लिए आ रहे हैं। दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, देखिए दूर-दूर से मेरे नानी के घर से लोग भी आ गए हैं। भैया-भाभी सब आई हुई हैं। अच्छा, लोग ज्यादातर बाप के संघर्ष का बात करता है कि बाप बाहर जाके कमाता है, ऐसे करता है, बच्चों पे खर्चा करता है, लेकिन माँ का भी संघर्ष कम नहीं होता है। बहुत मतलब खाने पीने से लेके हर चीज का, अगर बच्चा आपका मेरा जागा है तो माँ भी जागी है। जब तक बच्चा सो नहीं रहा है या उसको नींद ना आ जाए, कॉफी बना के दे रहे हैं, चाय बना के दे रहे हैं। तो आपकी क्या कहानी रही है आपकी बेटी के संघर्ष? हम उसको खाना ध्यान देते थे, पढ़ते रहते थे कि हाँ बेटा खा लो। कितना देर पढ़ती थी बेटी? 5-6 घंटा। 5-6 हाँ 6 घंटा लगातार नहीं पढ़ती थी, ब्रेक ले लेके टहलती भी थी, बात भी करती थी, सोती भी थी। दोपहर में सोना उसको नीचे दे के सोती है। कभी गुस्सा उस्सा भी करती थी कि ज्यादा सो लिए तो? नहीं हम गुस्सा नहीं करते थे। नहीं। नहीं गुस्सा का के लिए करें। अच्छा, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप क्या बोलते थे? जैसे वो तैयारी हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाली, यूपीएससी उसका पिछले साल नहीं हुआ, इस बार उसका मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू बाकी है। तो कभी तो ऐसा पल आता होगा कि आपसे भी बात करती होगी कि पापा क्या करे नहीं करे, तो मोटिवेट होने के लिए बच्चे को आप क्या कहते थे? नहीं, मैंने तो उनसे कहता था कि अगर दिक्कत कहीं है तो तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो या मॉक टेस्ट कर लो। बल्कि नहीं पापा, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 1-2 जगह मैंने पता करने भी गया, चाणक्य आईएएस जो एकेडमी है, तो वहाँ का माहौल देखा, ये खुद भी साथ में गई। तो देखिए पापा यहाँ क्या करवाइएगा, ये लोग क्या तैयारी करवाए, इन लोग का माहौल अब बात ही से लगता है, कैसे स्टाफ लगता है इन लोग और कैसे ये लोग आईएएस का पैदा करेगा। इसलिए पापा नहीं, हम पटना में या कहीं भी नहीं करेंगे। जब यहाँ नहीं होगा तो और दिल्ली जाके और हम अपना स्वास्थ्य खराब करें, आने-जाने में परेशानी, इसलिए हम सेल्फ स्टडी करके ही कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसलिए मैं निश्चिंत हो गया और कुछ इधर-उधर ध्यान नहीं दिया। पीएचयू भी गई तो वहाँ भी उसको मन नहीं लगता था। घर ही पर आके परिवार के साथ बैठ के पढ़ती थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप 3-3 बेटी के पिता हैं, तो कभी ऐसा लगा कि काश एक बेटा भी होता? इस टाइप की कभी कोई फीलिंग आई? नहीं, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया। समाज का कोई ताना-बाना जो समाज ज्यादातर में होता तो है? थोड़ा-सा तो लगता है बाहर। तो उस टाइम तो बड़ा दुख होता होगा, या लगता होगा कि काहे बोल रहा है? ऐसा कोई दुःख की बात नहीं। समाज की मानसिकता कैसे उस सबको कोई लेना-देना नहीं है। करना हमको है, रखना हमको, समाज हज़ार बोले। समाज का तो काम बोलना ही होता है। ऊट-पटांग बोलेगा, आलतू-फालतू का बात बोलेगा ताकि उसका माइंड कन्वर्ट हो, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो या अग्रेसिव हो या कुछ ऐसा-वैसा करे ताकि वो बर्बाद हो या कुछ तरह गलत लाइन पकड़ ले। समाज तो बहुत ऐसा समाज में लोग हैं आपका उन्नति को नहीं चाहता है। तो वैसे-वैसे लोग बोलते हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं या बेटे के कंपैरिजन में, वैसे माता-पिता को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहिएगा? हम वैसे माता-पिता को यही कहेंगे कि बच्ची हो, तो उस पर भी अगर पढ़ाई जिस तरह बच्चे पर आप पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उस पर खर्च करते हैं, उस तरह बच्चियाँ हैं तो उन पर भी पढ़ाई पर खर्च कीजिए और अच्छी तरह कीजिए, ना कि नाम का फॉर्मेलिटी निभाए कि बच्ची को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए और बच्ची को गाइड भी कीजिए कि बच्ची पढ़ने जा रही है तो क्या पढ़ रही है? कोचिंग भी जा रही है तो क्या गई और क्या पढ़ के आई? उसका आप एग्ज़ाम कीजिए, एग्ज़ामिनेशन लीजिए, टेस्ट कीजिए, तब ना आपको पता चला बच्ची पढ़ने गई तो क्या पढ़ी, तब ना हम समझेंगे बच्ची पढ़ रही है। ऐसे नहीं माँ-बाप कोचिंग में भेज देते हैं, अब बच्चा आई, गई, बैग रखी, सो गई, खा पी गई। हाँ, बहुत सारे तो होते हैं कि एडमिशन करा दिए, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। यही कारण होता है कि अब बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। अब बच्चा का ऐसा माइंड या उस तरह का मानसिकता भी रहता है कि खेलने-कूदने, लोगों से मिलने-जुलने या समाज का ऐसा माहौल या मल्टीमीडिया मोबाइल में लोग बिज़ी हो जाते हैं। खासकर गार्जियन नहीं ध्यान देने के कारण उसी में लगे रह जाते हैं और समय अपना बर्बाद कर देते हैं। आप कौन हुई प्रियांगी की? मैं आंटी हुई। कैसा लग रहा है? बच्चिया पे पहले से कॉन्फिडेंस था कि अब निकाल ली है तो लग रहा है कि नहीं हमको तो पहले से पता था, बहुत सारे रिश्तेदार बोलते हैं ऐसा। क्योंकि मैं समाज में बहुत बड़े स्तर से जुड़ी हुई हूँ। मैं अच्छा। वार्ड पार्षद रह चुकी हूँ अच्छा, तब तो एक मोटिवेशनल तो समाज का सेवा करने का मोटिवेशन तो आप भी होंगे। और अभी महिला मोर्चा में हूँ, इसलिए हम महिला मोर्चा में पहले ही फेसबुक के माध्यम से फैला दिए हैं कि मेरी बेटी टॉप 10 में आ गई है बीपीएससी में। इसलिए सब मेरे ही कांग्रेचुलेशन कह रही है। इसीलिए हम देखें क्या किलो मिठाई बटा गेल वार्ड पार्षद के? हाँ, कितना जेबी ढीला हो गेल थोड़ा बढ़िया से।
बहुत खुश है और इसी खुशी में राम जी का जो आने वाले हैं मंदिर का निर्माण, आज मेरे राम लल्ला का स्थापना होगा। मैं बांस को कार्यक्रम कर रही हूँ, उसमें 51 किलो लड्डू बंटवा रही हूँ अपने मोहल्ले में। दोनों मेरा खुशी इजहार वही करूंगी। खुशी दुगुना हो गई, एक तो रामलला के आने की और बिटिया रानी परचम लहरा दी। हाँ। एकदम झंडा के माध्यम से करूंगी और बेटी को बुलाऊंगी और राम जी का वहां दर्शन कराकर आशीर्वाद भी दूंगी। भर भर कर आशीर्वाद दूंगी कि आगामी यूपीएससी भी निकाले वो। हाँ। हमारे साथ प्रियांगी की दादी जी भी हैं, आप देख सकते हैं। दादी जी, हाँ। शुगर उगर तो नहीं ना है? नहीं हाँ, नहीं क्या किलो मिठाई चाप लिया, थोड़ा बताइए आप यार। कि 1 किलो मिठाई हाँ, जो छुपा उपा के काहे कि खाती होंगे, सामने सब बोलता होगा ना इतना नहीं खाना है, तो क्या किलो मिठाई खा लिया चाप के? कि 1 किलो चाप के जो नाते तो मिठाई दादी के खिलाता है, पोती खिलावे करता है, पोतो खिलावे करते हैं सब। कैसा लग रहा है भतीजी, एकदम परचम लड़ाई हो भी पहला स्थान? बहुत खुशी हो रहा है, इसलिए खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत प्रसन्नता है और मेरी शुभकामना है कि अपने लक्ष्य पर, प्रगति के पथ पर इसी तरह परचम लहराते रहे। बिल्कुल इसी तरह फिर सेकंड स्थान पर रहेगा लड़का, लड़की नंबर 1 स्थान प्राप्त करेगी। इसलिए नंबर 1 पाना है तो लड़कियों से डिसिप्लिन सीखे और डिसिप्लिन में रह करके वो भी टॉप करे। क्या नाम है बेटा आपका? आस्था मेहता। क्या किस क्लास में हो? 12th में हूँ। 12th में। आप किस चीज की तैयारी कर रहे नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हो? कंपटीशन तो घड़े में बड़ा टाइट हो गया। नहीं दीदी फर्स्ट रैंक लाई है, फर्स्ट से नीचे काम तो नहीं चलेगा। ऐसा कुछ सोच आ रहा है, एकदम दीदी के बराबरी में नाम रोशन करना है, ऐसा कंपटीशन कुछ आ रहा है दिमाग में? करना तो पड़ेगा, कोशिश तो करूंगी करने का। और ये दीदी से दीदी को आपने पढ़ते देखा होगा, हाँ। संघर्ष करते देखा है, तो आपने दीदी से क्या सीखा? मतलब कंसिस्टेंसी रखो, फिर ऑनेस्टी रखो पढ़ाई के लिए, फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रियांगी की एक और बहन है हमारे सामने, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? अदिति मेहता। अदिति मेहता। तो बीकॉम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सीए सब बनने का सपना होगा? आगे मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट करना है। कंपटीशन बड़ा तगड़ा हो गया है घड़ी में, बाहर वालों से अब कंपटीशन नहीं है ना? तो दीदी से बढ़िया करना है। और कि क्या सोची हैं? तो अभी तो उतना नहीं सोचे, वही मैनेजमेंट ही करना। दीदी ज्यादा पढ़ने में तेज है कि आप हैं? वो तो दीदी ही है, वो ऑब्वियसली दीदी है। अब अभी बोलना भी बनता है ना, दीदी का टाइम चल रहा है, ऐसा तो बात नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है, दीदी ही है। आप देख रहे थे घर में इतना खुशी का माहौल है, गली मोहल्ले समाज हर कोई आके तारीफ कर रहे हैं। सवाल ये है कि लड़कियां हर जगह मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर जगह झंडा गाड़ रही है। तो क्या लड़के भी अब उसके बराबरी करेंगे या उनका पंटरबाजी जो चलता है माता पिताओं के पैसों पे वो चलता रहेगा? फिलहाल आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर दें और प्रियांगी को भर भर के दुआएं दें ताकि वो देश की सेवा खूब मन लगा के करे और यूं ही हम लोगों का मान सम्मान आगे बढ़ाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।